हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल अंसारी है और जो भी इस वीडियो को देख रहा है, सबसे पहले तो तहे दिल से मैं उनका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। और जो मालिक की रूह सोल जीवात्मा बैठी है आपके आज्ञा चक्र पे, उसको नमन करता हूं। आज का जो वीडियो मैं लेकर आया हूं, एक मेरे दोस्त के फरमाइश के ऊपर लेकर आया हूं और ये बेहद ही ख़ास है उन भाई बहनों के लिए जो कि साधना तो कर लेते हैं, पर उस साधना से, जी हाँ, उस साधना से कैसे कार्य लें, कैसे अपने कामों को अंजाम दें। अगर ये जानकारी ना रहे तो साधना करने का कोई फ़ायदा ही नहीं, उससे लाभ ही नहीं। इंसान जब लाभ उसे उठा ही ना पाए तो साधना करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो यदि आप साधना करते हो और उस साधना से कैसे लाभ उठाया जाता है ये आपको पता नहीं है, तो इस वीडियो के साथ में बने रहो आप। आज मैं बात करने वाला हूँ हमजात साधना या कोई भी साधना, प्रत्यक्षीकरण साधना है या प्रत्यक्षीकरण नहीं भी है। आपका प्रत्यक्षीकरण हुआ है या नहीं हुआ है, साधना आपने किया है, तो उस साधना से आप कैसे मदद ले सकते हो। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा सभी भाइयों के लिए और अपने लिए भी कि एक सदे सब सदे, सब सदे सब जाए। अगर आप जो भी मंत्र जाप करते हो, जो भी आयत वजीफ़ा जाप करते हो, यदि आप एक को पकड़ के रखो और उस एक से आप 1000 काम लेना चाहो तो ले सकते हो, पर एक के भरोसे रहोगे तो ही हो पाएगा। अगर सोचते रहते हो कि मैंने आज ये साधना कर ली, वो साधना कर ली, ये साधना कर ली, तो इस साधना से ये प्राप्त होगा, उस साधना से ये प्राप्त होगा, तो ये आपकी भूल और भ्रम है। समझ लीजिए कि आपको दोहराया जा रहा है। आपके मन में ऐसे विचार बहुत सारे आएंगे, पर इसे जब तक आप रोक नहीं लगाओगे और एक के पीछे नहीं भागोगे, जब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ध्यानपूर्वक सुने। हमजात साधना के ऊपर ये वीडियो है, क्योंकि जिनकी फरमाइश के ऊपर ये वीडियो बनाया जा रहा है उनके ही बातों को रखने जा रहा हूं। हमजात साधना 2 तरीके का होता है। एक तो होता है कि अपने आईने के ऊपर अपने रूप को देखते हुए मंत्र वजीफ़ा जाप किया जाता है, और एक होता है कि अपनी परछाई को देखते हुए उस सिद्धि को किया जाता है। अब मान लो कि आपने अपने हमजात को सिद्ध कर लिया, अब उससे कार्य लेना है। सबसे पहले तो ये साधना ऐसी साधना होती है कि आप अपने परछाई को आपने अपने बस में कर लिया, अपने अनुकूल कर लिया, उनको आपने मोहित कर लिया। तो ये ना समझो आप कि वो मेरे गुलाम हैं, समझो, ये समझो कि मैं उनका गुलाम हूँ और उनसे कुछ अच्छा बोल के और उनके सामने रो गिरा के अपने कामों को अंजाम दूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो और ये ना समझे कि वो मेरा गुलाम है और जो चाहे वो मर्जी वो मैं करवा लूँ। ऐसा करेंगे तो वो साधना ज़्यादा दिन तक आपकी नहीं टिकेगी, आपके हाथ से निकल जाएगी। कोई भी साधना, सबसे पहले तो अगर हमें किसी को खुश रखना है तो उसके अनुकूल हमें बनना पड़ता है। बहुत ऐसे मुझे मैसेज करते रहते हैं कि मुझे परी ट्रांसफ़र कर दो, जिन ट्रांसफ़र कर दो, मुझे ये ट्रांसफ़र कर दो, वो ट्रांसफ़र कर दो। बहुत शक्ति का नाम रखते हैं और मैं उनको यही कहता हूँ कि देखो मेरे भाई, साधना करना चाहते हो, बेशक ये इंसान आपको साधना करा सकता है, साधना के लेवल तक पहुंचा सकता है, अच्छा क्या है बुरा क्या है इसका बोध करा सकता है, पर ट्रांसफ़र के लिए क्या लेना चाहते हो आप? ट्रांसफ़र आप लेना क्या चाहते हो ये बतलाओ तो सही। किस कार्यों को सिद्ध करना चाहते हो? आपका कोई ना कोई कार्य होगा। बहुत ऐसे इंसान हैं कि भोग विलास के लिए मैसेज करते हैं कि मुझे कोई परी मिल जाए तो भोग विलास उसके साथ में करूं। यार ये गलत धारणा है। आप इस
जहन से निकाल दो ये बात। आप सामने वाला इंसान आपके प्यार में पड़ जाए और आप उससे संतुष्ट नहीं हो, आपने उसको दिल नहीं दिया, तो आप उसके प्रेम में नहीं पड़ोगे। तो इसी तरीके से ये भी साधना होती है। जो शरीर रूप में नहीं है उनके अंदर ये मत सोचो कि उनके अंदर अच्छे भावना नहीं है। वो भी इंसानों को देखते हैं, सोचते हैं, परखते हैं, तब जाके इंसानों को साथ देते हैं। तो यदि इस बारे में कोई भी इंसान इच्छुक है जानने की तो संपर्क कर सकता है। बेशक उसे उस लेवल तक पहुंचाया जाएगा और उसको सारी की सारी तरीके के साथ उसको कराया जाएगा। सबसे पहले तो हम साधना क्यों करते हैं? अच्छे स्वास्थ्य को पाने के लिए, विवेक को बढ़ाने के लिए, बुद्धि को बढ़ाने के लिए, दुनिया समाज में इज्जत मान प्रतिष्ठा पाने के लिए साधना किया जाता है और अपने दुखों को दूर करने के लिए साधना किया जाता है। यदि आप किसी व्यापार को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो और बहुत ज़्यादा दुखी हो, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, तो साधना कर सकते हो। यदि आपके शरीर में कष्ट है, उस कष्ट को दूर करना चाहते हो तो साधना कर सकते हो, क्योंकि जहाँ दवा काम नहीं आती वहाँ दुआ काम आती है। यदि आप किसी भी ज्ञान को लेना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, तो भी साधना कर सकते हो, क्योंकि ज्ञान वहीं से आता है। किसी भी चीज़ की पढ़ाई करो, आपका ज्ञान बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। तो हमजात साधना उसी तरीके से दो तरीके का होता है। एक तो होता है अपने आईने के ऊपर किया जाता है और एक होता है परछाई के ऊपर। और सबसे पहले अपने हमजात को आप अपने बस में कर लिया आपने। मान लो कि आपका हमजात, आपने कहा कि चला आ यहाँ, तो चला आया, और आपने कहा कि गायब हो जाओ, वो गायब हो गया। और ये बात आपको पता है कि मेरी परछाई मेरे इशारे पे मतलब जाती है, आती है, और आपने दूसरे से कह दिया, तो ये सिद्धि आपकी रहेगी नहीं, चली जाएगी। तो ये बात ध्यान में रखना है। और सबसे पहले तो इससे कैसे कार्य लें आप, ये समझ में नहीं आता है, तो सबसे पहले ये जाने आप कि कोई भी आपको कार्य लेना है किसी से भी, तो आप अपने परछाई के सामने या अपने चेहरे के सामने, शीशे के सामने, जो भी आपको आयत मंत्र दिया जाएगा, आप उसका जाप करो उस परछाई को देखकर या चेहरे को देखकर, और उसका तसव्वुर करते हुए। और जिससे कार्य लेना है वहाँ पे जाओ, उस मंत्र को पढ़ते पढ़ते, और मन ही मन उसको सलाम करो या प्रणाम करो, या जो भी आपका लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में आप उसका इज्जत सत्कार कर दो, और तब अपनी बात रखो। आपका बात वो 100% मानेगा ही मानेगा, नहीं मानने का सवाल ही पैदा नहीं है। पर ये सब सिद्धि, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो गलत तरीके से करते हैं, जिनकी सिद्धि ज़्यादा देर तक टिकी नहीं रहती है। हालांकि जिनके फरमाइश के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, उन्होंने इस हमजात से बहुत सारे काम लिए हैं और फ़ायदा भी उठाया है। फिर भी उन्होंने सवाल मतलब उस भाई ने मतलब किया है और रिक्वेस्ट किया है कि थोड़ा अच्छे तरीके से बतलाइए। तो मैंने सोचा कि चलो आज अच्छा दिन है, पूर्णिमा है, मैं बतला देता हूँ, उनके फरमाइशों को पूरा करता हूँ आज। तो यदि किसी भी सिद्धि को आप प्रत्यक्ष करना चाहते हो, बेशक प्रत्यक्ष कर सकते हो। कोई भी सिद्धि प्रत्यक्ष रूप में हो सकती है, पर सिद्धि को प्रत्यक्ष करने के लिए आपके अंदर भरोसा और जुनून भी होना चाहिए, क्योंकि विश्वास और आस्था आपके अंदर नहीं है तो जल्दी नहीं हो पाती है। कोई भी सिद्धि प्रत्यक्ष रूप में हो सकती है, पर आजकल जो ज्ञान मैं बतलाता हूँ, लोगों को समझाता हूँ,
और लोगों के दिमाग में ज़्यादा घुसता नहीं है। लोग आजकल क्या है कि चटपटा मसालेदार खोजते रहते हैं, उसी पे क्लिक करते हैं और ज्ञान के बातों को जो बतलाता है उसको इग्नोर कर देते हैं। जो रियल ज्ञान होता है उसको सुनते नहीं है। जो फेक होता है कि 2 घंटे में, 1 घंटे में, 5 मिनट में ये हो गया, वो हो गया, ये सब सुनते रहते हैं। साधना क्या है? अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना, यही तो है अपने कष्टों को दूर करना। आप सोचते हो कि 2 मिनट में सारी चीज़ हो जाए। यार, किसी इंसान के पीछे आप लगे हो सालों से और आपके पीछे वो नहीं आ रही है और आप सोचते हो कि मैं 2 मिनट में कर लूँगा। ये बहुत ज़्यादा गहरा बात है कि आप सालों से उसके पीछे भगे हो और आप चाहते हो कि तंत्र के माध्यम से 1 मिनट में आप कर लो उसको अपने बस में। तो उसके लिए तो थोड़ा मेहनत करना होगा। और जो मंत्रों के जाप से सोचते हैं कि मुझे मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा, मैं उनके लिए यही कहूँगा कि गलत बात है। क्योंकि जितना मैंने मंत्रों का, आयतों का जाप किया है, 100 में से 1 मैं इंसान हूँ जो 100 में से 1 मैं लिख लूँगा। क्योंकि जितना मैंने मंत्रों का और आयतों का ठीक से समझा है, परखा है, 100 में से 1 ही ऐसा इंसान होगा जो जानता होगा। मंत्रों के जाप से परे है वो भगवान, वो मालिक, वो गॉड, खुदा। मंत्रों से आपको केवल सिद्धि मिल सकती है और कुछ नहीं। मंत्र के एक सीमा होती है, कोई भी मंत्र का एक सीमा होती है, एक पहुंच होती है। वहां तक पहुंचा के आपके सामने वो हाथ जोड़ लेगी। इतना समझ लो, मैं इशारे के तौर पे समझाना चाहता हूँ कि आप जब रात में सोते हो और आपकी अवस्था इस कदर होती है जो आप सोचते हो मैं हूँ ही नहीं, वही रास्ता परमात्मा का है। और जब आपके सपने में आपका अस्तित्व होना शुरू हो जाता है, समझ लो वो माया का प्रभाव है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं इतना ही कहूँगा कि अगर कोई भी दुख तकलीफ है, जी हाँ, किसी प्रकार की भी दुख तकलीफ है तो संपर्क कर सकते हैं, या किसी भी ऊपरी बाधा का आपके ऊपर असर है तो संपर्क कर सकते हैं। बेशक आपको उसका निवारण निकाल के दिया जाएगा और निःशुल्क, जी हाँ, निःशुल्क आपकी मदद की जाएगी अगर उस लायक हो तो। सबसे पहले तो अगर किसी से कुछ लेना होता है तो छोटा बन के लिया जाता है, बड़ा बन के नहीं। बड़ा बनोगे तो आपसे खुद ही ले लेंगे। तो अगर सोचते हो कि आप मुझसे कुछ ले सकते हो तो मेरे अनुकूल आपको रहना होगा, तभी जाकर यहाँ से कुछ मिल पाएगा। बेशक आपको निःशुल्क यहाँ से बतलाई जाएगी। तो इतना ही कहते हुए मैं अपने प्रश्नों को विराम देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलूँगा। धन्यवाद।